आयु नूरी तो राजा पेमस अंदर लॉन्ड्री बॉक्सस पे वुच यम कित कन शंगित। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सभी का। अल्लाह ताला मेरे सभी देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे, उनकी पूरी फैमिली के साथ, अपनी मोहब्बत करने वालों के साथ, आमीन। आप सब भी हमारे लिए बहुत सारी दुआएं किया करें और कमेंट्स में ये ज़रूर लिखा करें आप सब हमें कहाँ से देख रहे हैं अपने प्यारे से नाम के साथ। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। रुकैया मलिक पूछ रही थी कि मैंने ये काफ्तान सेट सोपोर में किस शॉप से ख़रीदा है। तो जी ये मैंने लिया है कूल कलेक्शन से। उनके पास ना चॉइसेस काफ़ी अच्छी हैं और कपड़ा भी काफ़ी अच्छा मिलता है हर एक सूट का। बाकी आपका देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हर एक खुशी से नवाजे, आपको सेहत याब रखे, आमीन। मेरी स्किन केयर रूटीन के लिए तो बहुत सारी क्वींस और मेरी प्रिंसेसेस पूछ रही थी ना कि मैं अपनी स्किन पर क्या लगाती हूँ। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी मेरी डे और नाइट स्किन केयर की रूटीन क्या है। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है इस वीडियो। मेरे हाथ में जो गोली है ये तो आप सबको पता ही होगा, जिन्हें पता नहीं उनको बता दूं, इसको विटामिन ई कैप्सूल बोलते हैं। विटामिन ई कैप्सूल के खाने के या स्किन पर लगाने के क्या क्या फायदे हैं आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। आप सब ने जो है ध्यान में यही रखना है मैं किस तरह से विटामिन ई की कैप्सूल को अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ, किस तरह से मसाज देती हूँ और किन किन पॉइंट्स पे मसाज देती हूँ फेस पर। चाहे मेरे एज की क्वींस हो या फिर मेरी बेबू जी के एज की प्रिंसेस हो, वो ना इसी तरह से विटामिन ई के कैप्सूल को अप्लाई करे फेस पर। मंथली स्किन केयर रूटीन में क्या करती हूँ वो सब भी मैं इंशाअल्लाह आने वाले वीडियोस में आप सबके साथ शेयर करूँगी। और साथ ही साथ आप ये भी देख लीजिएगा कि मैं किस तरह से इसको अप्लाई कर रही हूँ फेस पर, मसाज किस तरह से दे रही हूँ, वो सब आपको जो है ध्यान में रखना है। और फिर अपने फेस पर आपने इसी तरह से विटामिन ई की कैप्सूल को इस्तेमाल करना है। विटामिन ई एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और हमारी पिगमेंटेशन, ओपन पोर्स, रिंकल्स वगैरह को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करता है। और फिर ग्लो इतना ज़्यादा रहता है ना, वो सब आप तो मेरी स्किन पर देख ही सकते हैं। स्पेशली मैं उन टीन एजर प्रिंसेसेस को बोलना चाहती हूँ कि डेली बेस पर जो है विटामिन ई की कैप्सूल को ना आप आफ्टर ब्रेकफास्ट ले लें। कितना फ़ायदेमंद है मैं बता रही हूँ। पीरियड्स के दौरान क्रैम्प्स पड़ना या लोअर एब्डोमेन में पेन होना ये एक नॉर्मल सी बात हो गई है टीन एजर गर्ल्स के लिए या फिर क्वींस के लिए। वो सब कंट्रोल भी हम कैसे कर सकते हैं, हमने विटामिन ई की गोली को ना रोज़ाना आफ्टर ब्रेकफास्ट लेना है। ये हमने जो है ना एक रोज़ाना की एक रूटीन बना लेनी है। तो विटामिन ई की कैप्सूल जब आप लेते हैं ना तो वो आपके जो क्रैम्प्स पड़ते हैं, पेन होता है पीरियड्स के दौरान, उसको ना बहुत कंट्रोल करेगा और फिर स्किन भी काफ़ी ज़्यादा ग्लो करेगी। अच्छा, तो जैसे हमारी मदर्स को फैटी लिवर होता है काफ़ी ज़्यादा, उनके लिए भी विटामिन ई की कैप्सूल डेली बेसिस पर खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और फिर मेरी तरह जो क्वींस हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है विटामिन ई की कैप्सूल को खाना भी और इस तरह फेस पर भी अप्लाई करना। आजकल पोल्यूशन ही इतना ज़्यादा हो रहा है फेस पर, या फिर स्पेशली हम लंग्स की बात करें, लंग्स में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। डेली बेसिस पर विटामिन ई की कैप्सूल लेने से जो है ना हमारे लंग्स भी काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन से बच जाते हैं, लंग्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं और फिर इम्यूनिटी सिस्टम भी लंग्स का ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स में इन्फेक्शन का ख़तरा काफ़ी ज़्यादा कम रहता है और फिर खांसी, बुखार जैसी बीमारियां भी बहुत कम होती हैं। देखा जाए तो विटामिन ई कैप्सूल खाने के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। बस आपको क्या चाहिए, विटामिन ई कैप्सूल के लिए रीड करना और फिर देखना विटामिन ई कैप्सूल के कितने सारे फ़ायदे हैं हमारे स्किन के लिए, लंग्स के लिए, या जो अस्थमा पेशेंट्स हैं उनके लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। चाहे आप रूटीन बना ले खाने की आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, लेकिन जो है आपने डेली बेसिस पे खाना है और अपनी स्किन पर भी लगाना है। विटामिन ई कैप्सूल के बारे में जितनी भी मैंने जानकारी दी है ये सिर्फ क्वींस या प्रिंसेसेस के लिए नहीं है, ये हमारे जो घर के किंग
होते हैं या फिर हमारे प्रिंस होते हैं, उन सब के लिए भी हैं, मतलब मेल के लिए भी हैं। वो भी सेम इसी तरह से अप्लाई करे या फिर खाए तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप सब ने तो ध्यान दिया ही होगा, विटामिन ई कैप्सूल काट कर उसका ऑयल लेके मैंने फेस पर अच्छे से अप्लाई किया। कम से कम 1 मिनट तक मैंने अच्छे से मसाज किया अपनी फेस पर। और ये सब भी आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने किन किन फेस के पार्ट्स पर किस किस तरह से मसाज दिया है। तो जो लाइन्स में भी देखा आप सब ने, मैंने कितनी अच्छी तरह से मसाज दिया फेस पर। चिन के नीचे या जो लाइन्स में कितना भी ज़्यादा फैट हो, मोटापा हो, इस तरह से मसाज देंगे ना, काफ़ी हद तक आपका फेस जो है अच्छी शेप में आ जाएगा। जो मैंने दिखा दिया हमने जो लाइन्स में किस तरह से मसाज करना है, आपने जो है ना बिल्कुल इसी तरह से रोज़ाना सुबह 2-3 मिनट और रोज़ाना शाम 2-3 मिनट आप अपने फेस के लिए निकालें। आप देखिए कितना फ़र्क आता है। देखिए जी, हम जो हाउस वाइफ्स हैं या फिर टीनेजर गर्ल्स हैं ना, हम अपने लिए तो ज़रा सा टाइम नहीं निकालते हैं, लेकिन अपने लिए हमें टाइम जो है ना निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हम घर के सब लोगों की केयर करते करते ना कहीं हम खुद को भूल जाते हैं, जिससे हमारी स्किन, बॉडी ये सब जो है ना शेप में नहीं रहती हैं, स्किन हमारी ख़राब हो जाती है। हमें चाहिए कि हम अपना भी ज़रा ख्याल रखें, ज़रा हम अपने लिए भी 2-3 मिनट ही निकालें 24 घंटे में से। आपने ये 2-3 मिनट सुबह निकालने हैं, 2-3 मिनट शाम को निकालने हैं। शाम को मतलब आफ्टर डिनर, जब आप सारे ही अपना सबको खाना खिला के, खा के, अपना किचन वगैरह समेट के, उसके बाद आप जो हैं अपने फेस पर खूब मसाज करें। ठीक है, वो भी मैं रात वाला आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैं रात वाली रूटीन में विटामिन ई कैप्सूल के साथ और क्या इस्तेमाल करके अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ। यहाँ पे देखिए जो लाइंस देख रहे हैं आप मेरी, ये जो लाइंस ना हमेशा इसी तरह से ना चमकती है और इसी तरह से शेप में रहती हैं। तो मैं जो है ना 2-3 मिनट सुबह, 2-3 मिनट रात को अपने लिए निकालती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। हम जो हैं कई बार अपना टाइम वेस्ट करते हैं मोबाइल में, टीवी में या फिर किसी और चीज़ में। हमें चाहिए कि हम जो है ना अपना ख्याल रखें, 2-3 मिनट अपने लिए ही निकाल दें। चलिए जी, यहाँ पे मैं अब आई हूँ किचन में, करूँगी आप सबके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी रेसिपी शेयर। अच्छा, तो हमारी आज की रेसिपी है हैम्बतमाज़, मटन और बीन्स की रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे कुकर, और गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑन, और इसमें हम जो है ना मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। हम इसको सरसों तेल में बनाएंगे, जो कि ये वाली रेसिपी है ना सरसों तेल में ही बनाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और फिर बहुत ज़्यादा जो है ना टेस्ट भी आता है मस्टर्ड ऑयल से। तो कुछ रेसिपीज़ है ना जिनमें मैं सिर्फ मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करती हूँ, वेजिटेबल ऑयल नहीं। ऑयल बोतल के बारे में तो मुझे बहुत सारे पूछते, इसकी कैप तो देखिए किस तरह से खुलती है, वैसे इस तरह खुलनी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने लास्ट के वीडियो में भी बोला था कि इन ऑयल बोटल्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। तो लिंक भी मैं उसी चीज़ का दूंगी जिसके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, जो बहुत मज़बूत होगा। खैर, यहाँ पे देखें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक से चॉप करके रखा है। 8 से 10 लहसुन की कलियों को भी मैंने चॉप करके रखा हुआ है। बीन्स को भी मैंने अच्छे से साफ़ करके धो के रख दिया है साइड में, और मटन को भी मैंने वॉश करके रख दिया था। मैं तो ये सब्जियों की कटिंग, चॉपिंग सारी चीज़ें जो है ना एसी में बैठ के करती हूँ। गर्मी ही इतनी ज़्यादा है, किचन में खड़ने से पहले ना ये सारी तैयारियाँ करती हूँ, फिर आसानियाँ हो जाती हैं बनाने में। जितनी भी क्वीनस मुझे देख रही हैं, आप सब ने बहुत ध्यान देना है इस रेसिपी की ओर। जब आप हैम्बतमाज़ पकाएंगे ना घर में, बड़ा ही मज़ा आएगा और सारी फैमिली बोलेगी कि सच में बहुत मज़े का बना है। अच्छा, तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल में अच्छी तरह से धुआं तो उड़ गया था, और साथ ही मैंने इसमें लहसुन चॉप किया हुआ डाला, चॉप किए हुए प्याज डाली मैंने इसमें, और अब जो है ना हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तेल में, ज़रा फ्राई करेंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए। प्याज लहसुन में ज़रा चेंज हो जाए कलर, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये बीन्स सारी, और बीन्स को प्याज लहसुन के साथ अच्छे से हम करेंगे फ्राई कम से कम 2-3 मिनट के लिए, जब तक कि बीन्स भी फ्राई होती हैं। कुछ बहनों का नाम भी लेते हैं हम। एमपी से हमारी प्यारी सी बहन लिख रही है, सलाम वालेकुम अस्सलाम आयशा बहन, आपका देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आपके इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स होते हैं ना, दिल बड़ा ही खुश हो जाता है आपके सारे कमेंट्स पढ़ के, और फिर अपनी दिल की बातें भी शेयर करना बड़ा अच्छा लगता है मुझे। अल्लाह ताला आपको हर एक खुशी से नवाजे, आमीन। अब देते हैं रेसिपी पे ध्यान।
डन। यहाँ पे हल्की सी हमारी जो बीन्स हैं फ्राई हो गई हैं। अब हमने इसमें डाल देना ही सारा ही मटन, और मटन को अब हम कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए बीन्स के साथ अच्छे से भुनेंगे। हर एक रेसिपी की मेन बात यही होती है, आप जो टर्न बाय टर्न भुनाई करते हैं, चाहे वो मटन की हो या प्याज की हो या टमाटर की हो या फिर किसी भी सब्ज़ी की हो, तो वो जो है ना एक मेन पार्ट होता है हर एक रेसिपी का। गर्मी इतनी शदीद किस्म की हो रही है कि आप पूछेंगे भी तो भी मैं बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पे आयदा जी आई है किचन में। मैं जो है ना कुकिंग कर रही हूँ एक साइड से, तो एक साइड से वो अपना नींबू पानी बना रही हैं। मैंने काफ़ी फ़ोर्स किया था कि मैं बना देती हूँ, लेकिन बोली बस कि आप जो है मुझे ये नींबू कट करके दे दें। तो चाकू अभी उठाने से वो काफ़ी डरती हैं, तो मैं उसको और चाकू हाथ में लेने भी नहीं देती, मतलब किसी चीज़ की कटिंग नहीं करने देती। यहाँ पे आयदा जी जो है अब अपना नींबू पानी बनाने लगी है अपने लिए और बेबू जी के लिए। जब बच्चे अपना छोटा छोटा काम खुद करते हैं ना, तो हम माँओं को बड़ा ही अच्छा लगता है। खैर मुझे तो इतना शौक़ नहीं है मैं अपने बच्चों को कोई भी काम कराऊं घर का। मैं तो बोलती हूँ बस आप लोग जो हैं अपना पढ़ाई करें और आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनको पूरा करें। लेकिन फिर जो है ना बच्चे अपना सैड सा फेस बना के बोलते हैं नहीं मामा हमें करने दें आप ये काम। खैर यहाँ पे तो आयदा जी ने एक गिलास में तो नींबू पानी डाला, थोड़ा सा गिर गया, दूसरे गिलास में फिर मैंने ही डाल के दे दिया। गर्मियों में नींबू पानी बना के पियो, अच्छा भी लगता है और इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ता है। यहाँ पर मटन और बीन्स की तो अच्छे से हो गई है भुनाई, और आप सब देख भी सकते हैं कलर भी चेंज हो गया है। अब डालते हैं इसमें नमक, मिर्च, हल्दी। मिर्च हमने 2 चम्मच डाल दे, हल्दी 1, और नमक जो है अपने जायके के मुताबिक आप डाल सकते हैं। इसके बाद करेंगे अब अच्छे से फिर से भुनाई, कम से कम 40 सेकंड तक हमने इसके सारे मसालों के साथ भुनाई करनी है। उस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर इसमें जो है ना कच्ची सी स्मेल रह जाएगी मसालों की। बीन्स और मटन में डबल जायका लाने के लिए यहाँ पे मैंने बॉईल किए हुए 3 आलू लिए हैं, और इनको जो है ना 2 हिस्सों में ही मैंने कट किया है। ये भी इसी में डाला है और बुनाई करेंगे अब हम इसको और 30 सेकंड तक अच्छी तरह से। आप ये रेसिपी तो ज़रूर ही ट्राई करें, और आलू भी आपने लाजमी डालने हैं इसमें, और फिर टेस्ट देखना है और इसकी थिकनेस देखनी है। 4 से 5 कप मैंने यहाँ पे पानी डाला है। आपने जितनी ग्रेवी बनानी है उस हिसाब से आप इसमें पानी भी ऐड कर लीजिएगा। पानी आपने बिल्कुल उबलता हुआ लेना है, गर्मा गर्म पानी, ठंडा बिल्कुल भी ना डालें। तो जब भी हम किसी भी रेसिपी में गर्म पानी ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे मटन हो या चिकन हो या कोई भी सब्ज़ी हो, पकने में ना बहुत आसानी हो जाती है। यहाँ पर तो आप अपने हिसाब से ही ग्रेवी बनाइए, जिस तरह आपकी फैमिली है उस हिसाब से। मटन मैंने यहाँ पे जो है ना 1 किलो इस्तेमाल किया है, आधा किलो बीन्स, 2 प्याज और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और 3 आलू। तो देखें जी, अब हम यहाँ पे पिसे मसाले डालेंगे। इसमें मैंने डाला है धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, सौंफ पाउडर 1 टेबल स्पून। कुकर की लिड को करते हैं बंद, और इसमें कम से कम हमने 4 स्टीम देनी। और फिर मटन पे भी डिपेंड करता है आप बकरा पका रहे हैं या फिर आप बेड़ पका रहे हैं। बेड़ का जो मटन है ज़रा पकने में हार्ड है, उसको कम से कम 4 से 6 स्टीम तो लगानी होती हैं, और कुछ दम पे भी रखना होता है। यहाँ पे तो हमें मिलता है बकरे का ही मटन, और ये बकरे का मटन 2 से 3 स्टीम में अच्छा पक जाता है। चार स्टीम के बाद गैस की फ्लेम को कर दिया है ऑफ़, और इसको तब तक ऐसे ही रखेंगे जब तक कि इसका प्रेशर सारा ख़त्म हो जाता है। 15 मिनट बाद प्रेशर कुकर की लिड हमने खोली है, और ये देखिए कलर बीन्स और मटन का इतना ज़बरदस्त कलर है, और फिर टेस्ट और खुशबू तो बहुत ही जायकेदार है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने रोटियाँ भी बनाई। बेबू जी, आयदा जी ने कहा कि हम जो हैं बीन्स और मटन को एंजॉय करेंगे रोटी के साथ, तो उनके लिए मैंने गर्मा गर्म रोटियाँ बनाई हैं, और यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ अब उनको। एक एक 2-2 पीस मटन और 1 पीस आलू, कुछ ग्रेवी, कुछ बीन्स, और बहुत ही मज़ेदार बना था। आपने क्या करना है, इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करना है, अपनी फैमिली को खिलाना है, और फिर मेरे साथ शेयर भी करना है कि आपने जब बनाई
बीन्स, मटन, आलू की सब्ज़ी कैसी बनी और खाने में कितनी मज़ेदार थी और सबके मुंह से कितनी सारी तारीफ़ें निकली थी। यहाँ पे आयदा जी है ना, हर मटन को या हर चिकन को, हर सब्ज़ी को ना दही के साथ ही इंजॉय करती हैं। अच्छा, तो मेरे कुछ मसालों के बोतल्स में ना ये स्पून ना कम पड़ रहे थे, इसलिए मैंने फिर से ऑर्डर किए हैं ये स्पून। इनका जो है ना लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मतलब जो भी मैं अपने किचन में चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ ना, जिनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहता है, उस हर एक चीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ना दे के रखती हूँ। आपने बस उस लिंक पर क्लिक करना है और फिर वहाँ से आप आराम से बाय कर सकते हैं। तो आपको जो है ईज़िली अपने घर डिलीवरी पहुंच जाएगी, चाहे वो अमेज़ॉन से हो, फ़्लिपकार्ट से हो या मज़ीद किसी ऐप से हो। तो अब मेरे पास ये 3 स्पून जो हैं स्पेयर रह गए हैं, तो ये भी इंशाल्लाह किसी न किसी मसाले की बोतल में काम आएंगे। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हे, क्या कर रहे हो? मार्बल मेरे ऊपर सो गई तो नेक दूसरे साइड तक नहीं लेके जा रही। मार्बल सो रही है? हाँ, मैं उसको हक कर रही थी तो मैंने उसे रिलीज किया, अब सो गई। खा नूरी, नूरी को देखो, आयदा जी के टॉमी के ऊपर सो गई है। आयदा जी लेट गई और नूरी भी आ गई, इसके ऊपर लेट गई। पेबल देखें, ये देखिए पेबल कहाँ पे सो रहा है राजा बेटा। अभी तो ये बहुत देर सो जाएगी। आयु, क्या करोगे फिर, ऐसे ही रहना? अच्छा, तो कोई बात नहीं। वो देखो आ गई उसकी माँ। एंजल, नूरी देखो, नूरी कहाँ पे है? एंजल, एंजल, नूरी तो देखो किधर है। ये देखो एंजो, 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 बच्ची देखो कहाँ पे है नूरी। पर्दे के पीछे ढूंढेगी उसको। नूरी, उसको जागो नहीं। नूरी, सो जा, सो जा, सो जा, मम्मा। वरना कहाँ उठी है? आप बोल रहे हो उसको सो जाओ सो जाओ। इच्छे शेंगे आता मेशा मास ने अंदर। इसको मस्त नींद है, मस्त। पहले मुझे लगा था कि मैं सबसे छोटी हूँ, इसका मम्मा ये निकली सबसे छोटी। ये है लाल चलाई, लगी थी ये मेरे गार्डन में। और जब मैं कश्मीर गई थी वहाँ से जब आई, देखा इसमें ना बीज बनने लगे थे। अभी है ना, ये देखिए बीज अच्छी तरह से पक चुके हैं इसमें। तो मैंने सोचा इसको निकाल के जो है ना यहाँ पे इस शीट पे डाली हूँ। पुराना वाला मेरा दस्तरखान वाला शीट है, तो इसी पे डाली हूँ ताकि ये जो है बीज, इसकी ये बीज वाली डंठल अच्छे से सूखे। उसके बाद में इससे फिर बीज ले लूँ। तो अभी देखें 1-2 दिन से तो मौसम ऐसा हो रहा था ना, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, सुबह भी हो रही थी बारिश। सूख जाएं अच्छे से, फिर सारे ही इसके जो बीज हैं ना हार्वेस्ट करेंगे और फिर काम आएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। चौलाई वगैरह जो बीज बोने हैं इस बार मैं मार्केट से नहीं ख़रीद के अपने ही घर से सीड लूँगी। ये देखें कुछ इस तरह, और इतने बारीक से होते हैं चौलाई के सीड्स, बहुत बारीक सीड होते हैं, पतले से।
ये देखिए ये गुच्छा भरा हुआ एकदम सीड्स से, बस अच्छे से सूखे। कुछ तो बीज ना उधर गार्डन में भी गिर गए थे, तो वहाँ पे चलाई उगाई है, लाल चलाई भी। यहाँ झूले पे रखी हुई हूँ मैं इसको ना सुखाने के लिए। सुबह तो हो रही थी बहुत तेज़ बारिश, और इस वक्त अच्छा मौसम है, धूप तो निकली नहीं, लेकिन हाँ हवा चल रही है ज़रा ठंडी। तो अभी देखें ये जाल पे ना तोरी और करेले की बेल पूरी फैल गई है इस जाल पर, जबकि मुझे इस पे ये बेल नहीं चढ़ानी थी, मतलब मेरा कोई गर्ज नहीं था, वरना मेरा पूरा गार्डन में नीचे है ना छाया हो जाएगा इससे। खैर कोई बात नहीं, मैंने सोचा चलो इसको फैलने दो इस जाल के ऊपर, हो सकता है फिर फूले फले भी बहुत ज़्यादा। तो अभी आके मैं इनकी ना बहुत सारी देखभाल की हूँ, सारे पौधों की गोबर खाद वगैरह डाली है, राख डाली हूँ, थोड़ी सी गुड़ाई की है। तो अब जाके बेल जो है हरी भरी हो गई, और बेल भी अच्छे से फैलने लग गई इसकी तोरी की। डिनर मैंने भी खाया और सारी फैमिली को खिलाया, किचन भी समेटा। अब मैं आप सबके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ मेरी नाइट वाली स्किन केयर रूटीन। विटामिन ई की एक कैप्सूल ली, उसको कट किया और उससे सारा ऑयल लेके अपने हथेली पे डाल दिया। आप जो है विटामिन ई कैप्सूल के ऑयल के साथ कौन सा और ऑयल ऐड कर सकते हैं, रोगन बादाम शरीन तेल है ये वाला जो तेल है ना, ये बादाम का है और प्योर है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और फिर जब बाय करना होगा तो यही वाला ही ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स डाले हैं हाथ पे। विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल भी मैंने लिया, जो मैं आप सबको दिखा चुकी हूँ, और अच्छे से अपनी हथेली पे इसको ना लगभग 20 से 30 सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद देखिए जी, दोनों हाथों पर आपने अच्छे से मलना है। अब दोनों ही हाथों को ना फेस पर आपने अच्छे से मसाज देना है, और हर एक फेस के जो है ना अलग अलग पार्ट्स पे आपने अच्छी तरह से मसाज करना है। अच्छा, तो ये सब करने से पहले जब आप डिनर वगैरह आप ख़त्म करते हैं, सोने की तैयारी में होते हैं, दिन में आपने स्किन केयर किया होता है, चाहे कोई मॉइस्चराइज़र या कोई क्रीम या फिर आपने सनस्क्रीन वगैरह लगाई होती हैं, सबसे पहले आपने तो फेस को अच्छे से वॉश करना है अपने किसी भी फेस वॉश से जो भी सूट होता है। उसके बाद ड्राई करना है फेस को, और उसके बाद ही आपने ये कोकोनट ऑयल या फिर बादाम ऑयल विटामिन ई कैप्सूल के साथ मिक्स करना है, और अपने फेस के हर एक पार्ट पर अच्छे से मसाज करना है। जो आँखों के नीचे वाली लाइन है ना, कई बार ये डार्क सर्कल्स वगैरह आते हैं, तो उसको भी ये काफ़ी हद तक ना कंट्रोल करेगा। जो भी मैंने आज आप सबके साथ अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर की है, डे वाली नाइट वाली, अगर आप देखना चाहते हैं मेरी मंथली वाली स्किन केयर रूटीन क्या है, तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं आप सबके साथ वो भी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।